नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VBDR ग्रुप पे। दोस्तों कल मैंने, और कल ही नहीं बल्कि फ्राइडे को मैंने आपको क्लियरली बोला था, सारे रीज़न्स बताए थे कि हमारी मार्केट में कहीं से कहीं तक भी कोई भी कमी नहीं है। हमारी मार्केट यानी इंडियन मार्केट में कुछ भी कमी नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है। पैनिक क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि सरकार बनने के बाद में, मोदी 3.0 के बाद में, मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स थे वो क्या थे? बड़े बड़े प्रॉफिटेबल थे। रिटेल ट्रेडर की तादाद शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में बढ़ चुकी है। और वो सारे रिटेल ट्रेडर्स जितने भी हैं, मेरे जैसे, आप जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो क्या है, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो एक बड़े प्रॉफिट पर बैठे हुए थे। अब उन ट्रेडर्स को हल्का कैसे किया जाए, उन ट्रेडर्स से कैसे बिकवाया जाए स्टॉक जिससे कि बड़े बड़े प्लेयर्स खरीद सकें। तो वो तभी हो सकता था जब मार्केट को पैनिक किया जाए, और पैनिक के रास्ते, पैनिक करवा के लोगों को कंफ्यूज करके मार्केट को हल्का हल्का पोर्टफोलियो को डाउन करके, यानी स्टॉक्स को हल्का हल्का गिरा कर, और जो प्रॉफिट में जो ट्रेडर्स थे उनको नेगेटिव में लाकर उनसे स्टॉक्स को बिकवाया जाए और बड़े बड़े स्टॉक्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उन स्टॉक्स को ख़रीद लें। तो यही रीज़न रहा और यही देखने को मिला कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स थे उनमें पैनिक फैलाया गया, और जो स्टॉक इलेक्शन के टाइम में जहां से भागे थे उन स्टॉक्स को वहीं पे लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा, बेचकर निकले होंगे, और निकलने के बाद में वो ख़रीदारी, उसके बाद में उन स्टॉक्स को बड़े बड़े प्लेयर्स ने ख़रीदा होगा। वही यहाँ पर देखने को मिला पिछले हफ्ते फ्राइडे को। और मैंने कल भी आपको बताया था, रीज़न्स बताए थे कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है। फॉरेक्स में बढ़ोतरी हुई है, हमारे फॉरेक्स लगातार बढ़ रहे हैं। MSCI में हमारी वेटेज बढ़ी है। इन्फ्लेशन, GDP सब कुछ हमारा ज़बरदस्त है। क्रूड ऑयल सस्ता है। तो ये सब रीज़न्स थे कि हमारे मार्केट को बाउंस बैक करना ही था, और आज बाउंस बैक किया भी है। आज बाउंस बैक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम ये मान के चलें कि मार्केट में तेज़ी आ चुकी है। मार्केट में तेज़ी मैं तभी मानूंगा जब 25,000 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग हमारा निफ्टी दे दे। 25,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे। क्या? निफ्टी के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे दे। और मैंने आपको लेवल्स बताए थे, कल के दिन लेवल्स बताए थे, 2 लेवल्स बताए थे। एक तो बताया था, मैंने आपको बताए थे 2 लेवल्स कि 24,750 से या तो मार्केट वापस करेगा, या फिर 24,500 से मार्केट वापस करेगा। तो आज के दिन देखा जाए तो 24,000 एग्जैक्टली 750 से वापसी करिए। 24,750 के बाद में वापसी करने के बाद में एक अच्छी क्लोजिंग देता हुआ हमारा निफ्टी नज़र आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लो कितना लगाया है, 25,753 का, और हाई कितना लगाया, 25,000 नहीं, 24,753 का लो लगाया, और 24,957 का हाई लगाया, और 24,852 का प्रीवियस क्लोज था, और ओपन कहाँ हुआ था? 24,820 पर प्रीवियस आज ओपन हुआ, यानी कि हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ था। और गैप डाउन तो समझ में भी आ रहा था क्योंकि सारा नेगेटिव था, डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट थी। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया। अच्छा बाउंस बैक करने के, जबकि जो आज संभावना जताई जा रही थी कि मार्केट नेगेटिव ज़्यादा जाएगा। बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, जो बड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से डाल रहे हैं, उन्होंने 24,200-300 तक की लेवल दे दिए थे। लेकिन मैंने आपको साफ साफ बताया था, सारे रीज़न्स बताए थे कि 24,750 और 24,500 से मार्केट वापस होना चाहिए, और आज वापस हुआ है।
और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस हफ्ते मार्केट हमारा ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। रीजन्स उसके मैंने सारे आपको बताए थे, 3 फैक्टर भी बताए थे, MSCI, GDP, इकोनॉमी, फॉरेक्स हमारे लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया में कोई भी इशू है नहीं। तो इसीलिए मार्केट जो प्रेशर में आया है वो सिर्फ किस वजह से आया, बड़े बड़े प्लेयर्स की वजह से, क्योंकि वो पैनिक फैलाकर छोटे ट्रेडर्स से, रिटेल ट्रेडर्स से स्टॉक्स को बिकवाना चाहते थे। तो ये एक मेन रीज़न रहा। अब वीडियो में अंत तक आप पूरा बने रहिएगा, मैं आपको सारे फैक्टर्स डिस्कस करूंगा आपके साथ में, किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, वो सारे फैक्टर्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपके साथ में 5 स्टॉक्स भी का एनालिसिस शेयर करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अभी हमारी कितनी क्लोजिंग दी है, 24,936 पर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,936 पर, आप देख सकते हैं। वहीं पे इंडिया विक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और डाउ जोन्स को देखेंगे तो एक बड़ी तेज़ी के साथ में 1% से थोड़ा सा कम पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, 356 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। वहीं पे नैस्डैक देखेंगे तो 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमारे जो फ्यूचर्स हैं वो कहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। 24,936 पे हमारा क्या है, निफ्टी इंडेक्स है 24,993 पे, यानी कि लगभग 57 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 25,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। 25,000 का हमें लेवल चाहिए। 25,000 का लेवल क्यों चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है हम, कहाँ से, लाइफ टाइम हाई से। 25,333 का आप देख सकते हैं वीक 52 हाई है हमारा, लाइफ टाइम हाई भी है। तो 25,000 के जब ऊपर आ जाएगा तो 333 पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है एक नया लाइफ हाई लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो कल के लिए हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि गैप अप हमारा मार्केट खुलेगा। क्या होगा, कल हमारा निफ्टी जो है वो गैप अप खुलेगा, और कितने पॉइंट से, लगभग 60 पॉइंट से, 60-70 पॉइंट से गैप अप अभी के हालातों से नज़र आ रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी इसी कंडीशन में खुलता है, इसी लेवल पर खुलता है तो कितना हो गया आपका 60-70 पॉइंट का गैप अप हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तो जो अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स में तेज़ी है, टेक स्टॉक में भी तेज़ी है। बाकी फैक्टर्स को देख लेते हैं, कमोडिटी मार्केट को देख लेते हैं, तो गोल्ड में फ्लैट नज़र आ रहा है, कोई गिरावट नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, कोई भी तेज़ी नहीं है। सिल्वर में तेज़ी दिखाई दे रही है, कॉपर में देख लीजिए, क्रूड ऑयल वहीं का वहीं है, तो इसमें कोई भी पेन हमारे लिए नहीं है, ये अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो सस्ते लेवल पे हम लोग इंपोर्ट कर पाएंगे, तो यहाँ से कोई प्रेशर नहीं है। रुपया हमारा मजबूत हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉलर है वो डॉलर में क्या है, गिरावट देखे प्रेशर में देखने को मिल रहा है, तो हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी ग्रीन है, कोई भी एक भी करेंसी ऐसी नहीं है जो रेड में दिखाई दे रही है। तो यहाँ से क्या है, मार्केट में यहाँ से हमें पॉजिटिव फैक्टर मिल गया। वहीं पे अगर आप बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड से भी हमें कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर देख लीजिए, यहाँ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया का खुद का जो बॉन्ड यील्ड है उसमें तेज़ी बनी हुई है, ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर हमारे लिए है। तो इससे क्या इशारा है, कि इससे इशारा ये है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे जाकर इसमें बिकवाली आ सकती है। तो कल के दिन 25,000 का लेवल छूना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या 25,000 के ऊपर मार्केट टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो हम देख लेते हैं। कहाँ से, वो हम देखेंगे FII DII के डेटा से। तो FII DII का डेटा शानदार आ चुका है, और वहीं पे देखेंगे DII ने 12,172 करोड़ की ख़रीदारी करी है, और 10,000 के करीब की इन्होंने क्या करी है, बिकवाली की है। और नेट इनका कितना निकल के आ रहा है, 1757 करोड़ की ख़रीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है DII द्वारा। वहीं पे FII को आप देख लीजिए, FII ने 14,679 करोड़ की ख़रीदारी की है, और वहीं बिकवाली की है 13,502 करोड़ की। तो नेट कितना निकल के आ रहा है, 1,176 करोड़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं
की ख़रीदारी करके गए हैं FII DII, यानी कि FII और DII दोनों ने क्या किया, ख़रीदारी की है। तो कल के लिए शानदार न्यूज़ है। 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, ये जो डेटा अभी तो यही बता रहा है कि हमारी कल क्लोजिंग 25,000 के ऊपर आनी चाहिए। इन दोनों का टोटल अगर हम नेट निकाल दें तो कितना निकल के आ रहा है लेंगे तो 2930 करोड़ के आसपास की ख़रीदारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो एक बड़ी ख़रीदारी कल के दिन के लिए हमें यहाँ पर निकल के आ रही है। तो कल मार्केट के दिन ऊपर सस्टेन करेगा, और अगर कल के दिन बॉन्ड मार्केट में गिरावट आ जाती है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मार्केट हमारा ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेगा और अच्छे ऊपरी लेवल पे सस्टेन करना चाहिए। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस किसका, निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में भी लगभग यही मूड माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो कल मार्केट में तेज़ी के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, और बाकी देखते हैं बॉन्ड मार्केट में अगर तेज़ी नहीं आती है और गिरावट आ जाती है तो हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की, जिनका मैं हर रोज़ आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूँ। 5 स्टॉक्स में, और ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के आने वाले टाइम में दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में का ये स्टॉक है, और बड़े मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, 345 का वीक 52 लो है और 547 का इसका वीक 52 हाई भी है। एक साल के अंदर का डेटा है ये। 392 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, बहुत शानदार लेवल पर भी रुका हुआ है, और आज इसने लो लगाया है 388 रुपये का। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ इस स्टॉक का 350 पे आने का। 350 पे आते ही मैं एक बड़ी ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जाऊँगा। हालांकि आप अभी भी 400 लेवल का एक बहुत अच्छा 392, 397, 395 एक अच्छा लेवल है ख़रीदारी करने का। तो यहाँ पर आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, यानी 40% फंड से आप अभी ख़रीदारी करिए, और 350 के आसपास अगर दिखाई दे ये स्टॉक तो आप बाकी 60% फंड से ख़रीदारी करके जा सकते हैं एक बड़े रिटर्न लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट भी चीख के यही बोल रहा है कि देखिए ये वाला जो लेवल है, ये लाइन के आसपास ही ये स्टॉक अभी खड़ा हुआ है, और यहीं से इसने देखिए ये तेज़ी आती हुई दिखाई देती है हमेशा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये वाली देखिए, ये देखिए 4 बार तेज़ी आई है, और एक बड़े रिटर्न इस स्टॉक ने आपको बना के दिए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त आपको अर्निंग करके दे सकता है, और मेरे इसके लिए जो टारगेट है वो 750 के टारगेट है। 747 बोल लीजिए या 750 का टारगेट मुझे साफ साफ इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। इसके रिज़ल्ट 3 बार से अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से ये मार्केट बार 350, 2 बार देखिए 350 को लेवल को छू चुका है, ये वाला और एक ये वाला। तो इस लेवल को ये इसीलिए आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि इसके इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा। रिज़ल्ट जैसे ही अच्छा आएगा एक बड़ी तेज़ी आपको 700, 750 के लेवल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था मेरा एक पहला स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड। आपको अभी भी ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जानी चाहिए। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक, दिग्गज शेयर टाटा पावर की। टाटा पावर 417 पे क्लोजिंग दी है, और इसकी आप रेंज देखेंगे आज की तो 419 का हाई लगाया है और 411 का लो भी लगाया है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 417 का था, और अगर आप देखेंगे तो 471 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है। 230 का इसका वीक 52 लो है, और इसमें देखेंगे मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। ये आप देख सकते हैं, आप साहब दोगुना हो चुका है, वीक 52 लो से ये दोगुना हो चुका है। यही रीज़न है इस स्टॉक का कि देखिए ये कंसोलिडेशन जोन में है। 410, 411 के आसपास से आके ये रिवर्सल लेता है और रिबाउंड करता है, और इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई देती है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। इस स्टॉक के साथ में बड़े बड़े प्लेयर गेम प्ले करते हैं, लंबा कंसोलिडेशन करते हैं, जिससे कि लोग इसमें बेचकर निकल जाएं, और बेच के निकल जाएं, और ये बड़े बड़े प्लेयर्स ख़रीदारी कर लें। तो आप चार्ट देखिए चीख के बोल रहा है, देखिए इस लेवल पे अटका हुआ है, यहीं पे ये देखिए कंसोलिडेशन है। तो इस लेवल से निकलने के लिए ये लंबा टाइम लेता है। पहले भी इसका पास उठा के देख लीजिए, 2 साल तक 200, 250
के बीच में ये झूलता रहा था और उसके बाद में देखिए कितने मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और इस स्टॉक में जो मेरे टारगेट मुझे समझ में आ रहे हैं वो 550 से लेके 650-700 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं रेलवे का दिग्गज शेयर IRFC देखिए जहाँ से तेज़ी पकड़ी थी अब वहीं पे दोबारा से ये स्टॉक आ चुका है। 229 का हाई लगाने के बाद और 65 रुपये का लो लगाने के बाद अभी आपको 168 रुपये पे दिखाई दे रहा है और 165 का लो लगाया है और मेरे ख्याल से अब यहाँ से इस स्टॉक को वापसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 4 जून को जब ये गिरावट हुई थी, मार्केट क्रैश हुआ था, वोटों की काउंटिंग जिस दिन हो रही थी उस दिन भी यहीं से इसने बाउंस लिया था, यहीं से इसने वापसी की थी। और अगर आप उसको देखेंगे जब जो वो आया था बजट आया था बजट वाले दिन भी इसमें क्या हुई थी, गिरावट हुई थी। तो इसी लेवल को इसने क्या किया था, रिस्पेक्ट किया था और यहीं से वापसी की थी इस स्टॉक ने। तो ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 165 का लेवल। तो यहाँ से इस स्टॉक को वापसी लेनी चाहिए, ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जानी चाहिए। आप इसका चार्ट देखिए, ये देखिए ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था और एक बड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिली है और दोबारा से कहाँ आ गया, ये इन्हीं लेवल्स पे आके ये खड़ा हो गया। ये देखिए यहाँ से तेज़ी आई, यहाँ से ये तेज़ी आई है और यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ है। ये कौन सा 170 से लेके 180 का है और फिर ये 229 का हाई लगाया है, फिर इसी लेवल पे देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ के बाद में आपको जब ये रिवर्सल लेगा, तो जब ये इस लेवल से रिवर्सल लेगा 170-80 से, जब इसमें तेज़ी आएगी तो क्या होगा, 229 के भी टारगेट इसमें आपको टूटते हुए नज़र आएंगे। तो अभी स्टॉक क्या है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। देखिए 2 बार कंसोलिडेशन कर चुका है इस 170 से लेके 180 के बीच में। तो एक बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म नज़रिए से आप इसमें ख़रीदारी करके जाइए, बड़े अच्छे रिटर्न बनाकर ये स्टॉक देगा आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए फिर से देखिए, मैंने आपको लेवल दिए थे पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, पिछले कई वीडियोस से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि इसकी ख़रीदारी के आपको लेवल बताता आ रहा हूँ कि या तो 231 के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग दे दे, या फिर ये 192 के लेवल पे आ जाए, या तो ये 190 180 के लेवल पे आ जाए, या फिर 231 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर मैं ये ख़रीदारी के जोन में आ जाएगा। बिंदास ख़रीदारी करके जा सकते हैं। आप ये दे सकते हैं, ये 190 के लेवल 190 का लेवल है और यहीं से इसमें तेज़ी आई थी और यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये 231 का लेवल है, यहाँ से तेज़ी आई है। तो अभी जो जोन है, ये जोन ऐसा है जिसमें किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अभी क्या है, जब तक ये 180 के लेवल पे 190 के लेवल पे नहीं आता है तब तक ख़रीदारी नहीं करेंगे और 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें हम ख़रीदारी नहीं करेंगे। 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे, बिंदास ख़रीदारी करके जाइए 290 से लेके 300 के टारगेट के लिए, या फिर 190 पे आ जाए तो 190 के बाद में हम आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए 180 का और एक लंबे नज़रिए के साथ में बैठ जाइए, एक बड़े रिटर्न ये स्टॉक बना के देगा। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, PIGL की। बड़े रिटर्न बना के दिए थे स्टॉक ने। 55 रुपये के लेवल से मैंने रिकमेंड किया था और 71 के लेवल पे था, तब मैंने आपको बोला था कि इसमें जो टारगेट आएंगे वो 84 के आएंगे, फिर 93 आएगा और 93 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देगा। तो मैंने आपको बोला था कि 150 के टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 150 का टारगेट हुआ और 150 के ऊपर काफ़ी निकल के गया और आज का ही देखिए हाई देखिए 192 का है, हाई लगाया इसने और यही इसका लाइफ टाइम हाई है। तो आप देखिए कितने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए इसने। 36 रुपये वीक 52 लो है और 192 इसका वीक 52 हाई है और लाइफ टाइम हाई भी है। तो अब आप देख लीजिए, अब मैं आपको बोला, लेकिन ख़रीदारी का मैंने अभी मना किया था। मैंने बोला था कि अभी ख़रीदारी का सही समय नहीं है। अभी ये जिस तेज़ी के साथ में ऊपर गया है उसी तेज़ी के साथ में इसको नीचे आना चाहिए। जिस तेज़ी के साथ में अपर सर्किट में ये ऊपर गया है, क्योंकि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आई लेकिन इस स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 30 से 40 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं
जिसमें इसने क्या किया, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया और उसके बाद में आज पहली बार 30-40 ट्रेडिंग सेशन के बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी है, ये देखिए ताकत किस चीज़ की, ये कंसोलिडेशन की, लंबा कंसोलिडेशन, देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हुआ है और उसके बाद में ये तूफ़ानी तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये मैंने आपको बताया, देखिए पहले से ही लाइन खींच के रखी है, 71 रुपये के लेवल पर मैंने आपको बोला था। तो अभी भी ख़रीदारी का इसमें बिल्कुल ठीक समय नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर के लेवल पे जा चुका है। जैसे ही ये 80, 90, 95 भी आता है तो आप आंख बंद करके ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं एक बड़े रिटर्न के लिए। तो 80-90 तक, इसको 90 तक का हमें वेट करना है। 90 पे आते ही इसमें आंख बंद कर ख़रीदारी करिए और एक आपको बड़े रिटर्न देखने को मिलते हुए नज़र आएंगे। ये थे 5 स्टॉक का एनालिसिस निफ्टी बाज़ार का, और 5 स्टॉक्स का मैंने आपके साथ में पूरा एनालिसिस शेयर किया है। मार्केट में पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो पहले से ही घट चुका है, तो अब बिकवाली करके जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ध्यान रखिए 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करें जब भी ख़रीदारी करें, यानी कि 100 रुपये में से 40 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 60 रुपये बचा के रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए, तब आप कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।